यस स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का लक्ष्य सराहनीय है। स्टॉप। उनके इस लक्ष्य पर सभी देशवासियों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्टॉप। प्रधानमंत्री मोदी बार बार यह कहते रहे हैं कि भारत को विकसित देश का लक्ष्य 2047 तक हासिल करना चाहिए। स्टार 2047 में हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे। स्टार यह कठिन लक्ष्य है क्योंकि 2047 अब 22 वर्ष ही दूर है। स्टॉप। किसी देश के जीवन काल में 22 वर्ष पलक झपकते बीत जाते हैं। स्टॉप। इसके बाद भी यदि हम भारतीय विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं तो सभी बाधाओं को आसानी से पार किया जा सकता है। स्टॉप। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही सामाजिक रूप से शांतिमय भारत की भी आवश्यकता है और इसकी भी कि देश का राजनीतिक वर्ग अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर देश में शांति सद्भाव का माहौल बनाए रखने और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के उपायों पर सहमति कायम करें। स्टॉप। हमें सबसे अधिक महत्ता शिक्षित भारत पर देनी होगी। स्टॉप। देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। स्टॉप। युवाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। स्टॉप। इस संदर्भ में अच्छी बात यह है कि वर्तमान में करीब करीब समाज के सभी तबकों के लोग यह चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। स्टॉप। यह स्थिति स्वतंत्रता या फिर उसके बाद के कालखंड में नहीं थी। स्टॉप। प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप। केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के मामले में पूरी तौर पर निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और खुद ही कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल जाने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना सुनिश्चित हो सके। स्टॉप। इस पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी स्तरों पर तकनीक और विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाए। स्टॉप। हमें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि प्राचीन भारत विज्ञान के कई क्षेत्रों में विश्व की अगुवाई कर रहा था। स्टॉप। हमारे प्राचीन ग्रंथों में चिकित्सा से लेकर खगोल शास्त्र तक के विषयों पर उत्कृष्ट ज्ञान है। स्टॉप। प्राचीन भारत विज्ञान के तमाम क्षेत्रों में अग्रणी था, पर यह भी सत्य है कि बाद में इस क्षेत्र में हमारी प्रगति ठहर गई। स्टॉप। यह ठहराव सदियों तक जारी रहा। स्टॉप। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति करनी शुरू की। स्टॉप। इन क्षेत्रों में प्रगति के साथ ही उनकी सैन्य शक्ति भी बढ़ती गई। स्टॉप। इसके बाद 19वीं शताब्दी में इन देशों में औद्योगिक क्रांति आई। स्टॉप। इसने यूरोप को इतना शक्तिशाली बना दिया कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्से उसके उपनिवेश बन गए।
भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश बना और उसके शोषण का भी शिकार हुआ। स्टॉप।